आज गांधी जयंती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती, अहिंसा के पुजारी बापू की जयंती। बापू ने सांप्रदायिक सौहार्द के लिए अपनी जान गंवाई, लेकिन आज की सियासत गांधी जयंती पर भी सांप्रदायिकता को हवा देने से नहीं हिचकती। दादरी में महज एक अफवाह को हवा देकर कुछ असामाजिक तत्वों ने एक बेगुनाह को पीट पीट कर मार डाला और अब जख्म पर मरहम लगाने के नाम पर नेताओं का तांता लगा है। सहानुभूति के नाम पर सांप्रदायिकता को हवा दी जा रही है। इसके पीछे वो जहन है जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को शक की निगाहों से देखते हैं। ये गोश्त का हमला नहीं था, ये मजहब के नाम पर इनको कत्ल किया गया है। इस नाम पर कमजोर मुसलमानों को बहुत मारा जा चुका है, बहुत सांप्रदायिकता फैलाई जा चुकी है, बहुत नफरतें फैलाई जा चुकी हैं। गुलाबी क्रांति के नाम पर मोदी जी ने देश को बर्बादी के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। अफवाह के चलते एक शख्स की हत्या हुई, लेकिन इस हत्या की जड़ में जाने की बजाय उसे हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखा जा रहा है। इलाके के सांसद और केंद्रीय मंत्री भी दादरी के उस गांव में पहुंचे। सद्भाव के नाम पर एक पंचायत भी की, जो उसी मंदिर में हुई जहां से आरोप है कि अफवाह उड़ाई गई। मजे की बात ये कि मंत्री जी अब भी घटना को हादसा बताने पर अड़े। यही नहीं, वो पकड़े गए आरोपियों को भी इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं। पुलिस जांच के नाम पर उत्पीड़न ना करे, जांच के नाम पर गलत लोगों को फंसाने का प्रयास ना किया जाए। जो भी लोग इसके लिए दोषी हैं, उसकी सही तरीके से ईमानदारी से जांच होनी चाहिए और कानून अपना काम करे। उधर सत्ताधारी समाजवादी पार्टी ने इस बीच महेश शर्मा के इस्तीफे की मांग भी शुरू कर दी है। घटना को छिपाने का और इस तरीके का घटना का दूसरा मोड़ देना चाहते हैं, तो इनको तो अगर केंद्रीय मंत्री होने के नाते ने कहा तो तुरंत प्रधानमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा ले लेना चाहिए। जाहिर है असामाजिक तत्वों की करतूत पर सियासी रोटियां सेकने का खेल जोरों पर है। पीड़ित परिवार से लोगों की सहानुभूति कितनी है कहना मुश्किल है, लेकिन इस घटना को सांप्रदायिक रंग देकर खुद को समुदाय का नेता साबित करने की होड़ लगी। इसलिए हम तो पूछेंगे, क्या दादरी कांड के बहाने सांप्रदायिक सियासत को हवा दे रहे हैं नेता? तो क्यों सांप्रदायिक रंग दिया जा रहा है एक अफसोसनाक मौत को? अखलाक इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन अखलाक का हत्यारे कौन है? किसको सजा मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए, इसको लेकर राजनीति बीते 48 घंटों से राजधानी से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पुरजोर तरीके से चल रही है। बहस इसी पर कुछ खास मेहमान मेरे साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। बीएसपी के वरिष्ठ नेता सुधींद्र भदौरिया हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगे उनके वरिष्ठ प्रवक्ता राजीव राय साहब, और साथ में एमआईएम के नेता वारिस पठान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वारिस पठान इसलिए कि आज ओवैसी साहब जो कि उनके नेता हैं, उन्होंने उस इलाके का दौरा भी किया था, उस परिवार से मुलाकात भी की थी। 45 सेकंड ओपनिंग रिमार्क्स के लिए आप सबको। सबसे पहले सुदेश वर्मा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, महेश शर्मा के पास क्या सबूत हैं ये कहने के, आपके मंत्री के पास, कि यह हादसा है? और दूसरी बात, उन्होंने कैसे बगैर किसी जांच के क्लीन चिट दे दी कि निर्दोषों को क्यों गिरफ्तार किया गया? 45 सेकंड में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप ये जानिए कि महेश चंद्र शर्मा का ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसलिए वो वहाँ गए और उनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन आया जिसके बेसिस पर उन्होंने अपना बयान दिया। उन्होंने, आप इसको ये भी बोल सकते हैं, ठीक है मर्डर है, लेकिन मर्डर इंटेंशन से हुआ है या मर्डर एक्सीडेंट से हुआ है, ये क्वेश्चन है। उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं इम्पार्शियल इंक्वायरी हो, किसी को छुपाने की बात नहीं हो रही है। और जब ये पूरा मुद्दा स्टेट गवर्नमेंट के कटघरे में है तो मुझे बहुत आश्चर्य लगता है कि लोग क्यों बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी तो चाहते हैं, ये तो देखिए बहुत दर्दनाक घटना है, इसको मैं दुर्घटना बोलूं चाहे किसी वर्ड को यूज़ कर लूँ, इसको पकड़ के अगर आप हमें कटघरे में खड़ा करेंगे तो फिर तो ये सरासर नाइंसाफी होगी। हम भी ट्रुथ जानना चाहते हैं। ठीक है, 45 सेकंड हुए। आपने सवाल किया राज्य सरकार की तरफ। राजीव राय, जिम्मेदारी आपकी भी है, आपके सूबे की घटना है, अगर वहां का नागरिक सुरक्षित नहीं है तो राजीव राय, सुमित अवस्थी और अखिलेश यादव को क्यों इस पूरे मामले पर चुप्पी साधनी चाहिए? राजीव राय, क्या कर रही है आपकी सरकार?
देखिए, चुप्पी साधने का कोई सवाल नहीं पैदा होता है। हर राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपने नागरिकों की सुरक्षा का देखभाल करे। इंसिडेंट्स चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, ये जिम्मेदारी से राज्य सरकार जा नहीं सकती। अब इसमें क्या करना चाहिए? दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उसके बाद परिवार वालों ने एफआईआर किया। एफआईआर में 10 लोगों को नामित किया। 6 लोगों को कल ही गिरफ्तार किया जा चुका था। 4 लोगों के पीछे पुलिस पड़ी थी। बाकी लोगों की जांच हो रही है। अगर जांच में कहीं लापरवाही हो, अपराधियों के साथ कोई ढिलाई बरती जाए, तो आप हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप बार बार कोई घटना होती है। मैं पिछले चैनल पर भी सुदीप जी से पूछा था कि झुंझुनू में आज एक महिला का बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, तो क्या वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती है? ठीक, 45 सेकंड हो गए, लौटूंगा दोबारा आपके पास। वारिस पठान, हैदराबाद से निकलकर आपके नेता दादरी पहुंच गए। आज राजनीति नहीं है तो क्या है? ये फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं था तो क्या था? किसी भी तरह की ये फोटो अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक घर के अंदर एक इंसान का कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया गया है, क्योंकि वो एक रिलीजन का आदमी था जिसपे ये सस्पेक्ट किया गया था कि उसने शायद काव या उसका मीट बनाया। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपने ये देखा 59 साल की आजादी हो गई है, आज हमको ये देखना पड़ रहा है कि मंदिर के एक जगह से अनाउंसमेंट होता है लाउड स्पीकर से कि हमको सस्पेक्ट लगता है कि इस घर में फला आदमी ये बनाकर खा रहा होगा, और 50 आदमी जाकर लाठी डंडों से उसको पीट पीट के मार डालते। क्या ये सोची समझी कॉन्स्पिरेसी नहीं है? ये पूरा प्री प्लान कोल्ड ब्लडेड डे लाइट में मर्डर हुआ है, और इस तरह का मर्डर ये समाजवादी पार्टी के संता में हुआ है, जिनको हम पूरी तरह से दोषी समझते हैं। ठीक, 45 सेकंड हो गए, लौटूंगा मैं आपका। सुधींद्र भदौरिया, कौन दोषी है 45 सेकंड में? देखिए, दादरी में जो घटना घटी है वो ऑनरेबल जज विष्णु सहाय जी की रिपोर्ट जो मुजफ्फरनगर कांड के बारे में आई है उसके रोशनी में देखना चाहिए। उन्होंने स्वयं कहा है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी 6-6 महीने पहले से वहां पर तैयारियां कर रही थी उसके नतीजे पर, और हम ये देख रहे हैं 200 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, और आज भी हमको पूरा का पूरा शक की सुई इन दो ताकतों की ओर दिखाई दे रही है, क्योंकि अब पंचायत के चुनाव हो रहे हैं। ये फिर चाहते हैं सामाजिक ध्रुवीकरण हो, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी मिलकर ये खून की होली खेल रही है। ठीक, अखिलेश प्रताप सिंह, मैं आखिर में आपके पास आया हूं, लेकिन ये जरूर जानना चाहूंगा, गांधी जयंती है आज। गांधी बापू ने हम सबको अहिंसा का पाठ पढ़ाया। हिंसा हुई और अब हिंसा के नाम पर सियासत हो रही है, सब उसमें शामिल हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां, तरह तरह के बयान। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव, जो बात सुधींद्र भदौरिया ने अंडरलाइन की, कौन दोषी है? सुमित जी, जो ये दुर्दांत घटना हुई थी, उस घटना के 2 दिन बाद 2 दिन तक सब कार्रवाइयां जो प्रक्रिया होती है चल रही थी, लेकिन अचानक स्थानीय बीजेपी के नेता ने, आप देखें घटना चक्र को, क्यों उन्होंने इसको राजनीतिक तूल देना शुरू किया। फिर उसके बाद तुरंत एक केंद्रीय मंत्री ने ऐसा बयान दे दिया, फिर बयानों का दौर शुरू हो गया, और कल तक बीजेपी के लोग उस केंद्रीय मंत्री के बयान को बता रहे थे कि इस तरह कहा, इस तरह कहा, लेकिन आज उस केंद्रीय मंत्री जी ने स्पष्ट फिर उस बात को रिपीट कर दिया। क्या ये एक लोग इकट्ठे होते हैं, अनाउंसमेंट होता है, लोग जाते हैं, घर में मारते हैं, ये दुर्घटना है? ये तो एक तरह से प्री प्लान तरह से कहिए कि घटना है, एक दुर्दांत घटना है। लेकिन हम ये कहना जी, अखिलेश जी, 45 सेकंड हो गए, मैं लौटूंगा आपके पास। सुदेश शर्मा, डिबेट की शुरुआत, आप 5 लोग का पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल आपसे, महेश शर्मा जाते हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, जाहिर तौर पर उनको जाना चाहिए था, डे 1 पे जाना चाहिए था, खैर आज गए 2-3 दिन के बाद, मिले परिवार से, फिर उसी मंदिर में आके जहां से वो कथित तौर पर लाउड स्पीकर से घोषणा हुई, उसी मंदिर में आके वो वहां पे एक छोटी सी सभा करते हैं, चौपाल करते हैं, जिसमें कुछ लोग मौजूद हैं, और अंदाज बयान अगर वो सुना दिया जाए तो लगता है कि वो पूरा का पूरा दोष मीडिया पे डाल रहे हैं कि मीडिया ने मामले को तूल दिया। हादसा किसने कहा? उन्होंने कहा। क्यों उन्होंने कहा? आज उन्होंने निर्दोष भी साबित कर दिया, जो लोग पकड़े गए हैं, कि निर्दोषों को पकड़ा जा रहा है। कौन सी जांच हो गई, कौन सी एजेंसी आ गई? क्यों महेश शर्मा राजनीति कर रहे हैं और क्यों उनके इस्तीफे को लेकर विपक्ष इतना दबाव डाल रहा है? देखिए, सबसे पहली बात है, महेश चंद्र शर्मा वहाँ गए, वहाँ मिले, कहाँ मिले इंपॉर्टेंट नहीं है। जब कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जाता है तो वहाँ के लोगों से मिलता है, ये उसका तरीका होता है, किसी भी जगह मिले। उसके बाद उसके फीडबैक पर उन्होंने एक बात कही, और ये जो आप बोल रहे हैं ना सुमित जी, इसमें देखिए एक लीगल एंगल इन्वॉल्व है। आपको पता है कि कभी कभी जो ट्रैफिक के कारण भी झगड़ा होता है
तो उसमें कभी कभी मर्डर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन लॉ जब देखती है तो लॉ में मेंसीरिया बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो मंत्री जी के इस बयान को एकदम कटघरे में न खड़ा करके ये भी सोचा जाए, ये बहुत जरूरी है। और दूसरा जो आपने बात कहा कि मंत्री जी क्यों गए, कब गए, ये देखिए मंत्री जी का अपना अधिकार क्षेत्र है, वो जा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि दोनों को आप देखिए, आपने वो उनको अगर सभा करनी थी तो मंदिर के प्रीमाइसेस में क्यों की उन्होंने उसी मंदिर में, आपने मुझे बताइए इस बात को। सुमित जी, आपने जो बोला कि मंत्री जी के इस्तीफा की बात जो लोग कर रहे हैं, मुझे बड़ा बेईमानी लगता है। इस्तीफा की बात करना है आपको तो मुख्यमंत्री के इस्तीफा की बात करिए। अरे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, तो आपके बारे में पूछूंगा ना। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की कोई बात ही नहीं कर रहा है, ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। मंदिर के प्रीमाइसेस में महेश शर्मा ने भाषण क्यों दिया, सरकार उस परिवार के मोहल्ले में जाके क्यों नहीं ऐसी सभा की? देखिए जहाँ पे लोग रहते हैं, बताइए। सुमित जी, आपको पता है कि मंदिर के प्रीमाइसेस में भाषण देते हैं लोग, नेता लोग जाते हैं, वो एक चूंकि आराम से मिल जाता है वो जगह, तो वहां जाके लोग मीटिंग करते हैं। ये क्या बात हुई? सब लोग करते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी कहीं भी कर सकते हैं, वो सभी लोग करते हैं। ये कोई कटघरे में खड़ा आप नहीं कर सकते। हाँ, उन्होंने किसी को दोषी नहीं ठहराया, उन्होंने खुद ही बोला है कि इंक्वायरी करिए, हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमें सच मिले, हम सच चाहते हैं। लेकिन तो ओवैसी जी जाते हैं, इंक्वायरी तो हुई नहीं, पहले क्लीन चिट दे दी, क्लीन चिट की बात निर्दोष बोल दिया। अवस्थी जी, जब वो ओवैसी जी जाते हैं तो वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि वैसे ही जाके बोलते हैं कि मजहबी है। मजहबी क्यों है? ये 70 साल से वहां कोई राइट नहीं हुए थे, कोई मारपीट नहीं हुई थी, वहां 3 मुस्लिम के घर और थे, कुछ नहीं हुआ, तो मजहबी कैसे बोल सकते हैं आप इसको? ये बिल्कुल मजहबी है, ये दिखाता है आप लोगों का माइंड सेट। आपको तो मजहबी दिखेगा हर चीज में। मुसलमान आदमी का घर था, वहां पे आपको शक की बुनियाद पे आप चले गए और जाके उसका कत्ल कर दिया। बेगुनाह इंसान को आप लोगों ने कत्ल कर दिया। अब आप बताइए, ऐसी बात ये कर रहे हैं तो इस पर इंक्वायरी से ही पता लगेगा ना सच क्या है। हम तो बोल रहे हैं इंक्वायरी के लिए, आपको बात माननी पड़ेगी। अखलाक के बेटे का जो इलाज हो रहा है वो डॉक्टर महेश शर्मा के अस्पताल में ही हो रहा है और वो लगातार इंप्रूव कर रहा है, उसकी तबीयत लगातार ठीक हुई है। तो ये कहना कि ये मर्डर किया, जानबूझ कर किया, इलाज डॉक्टर कर रहे हैं, मैं वही तो वो अस्पताल वहीं पे है, क्योंकि उनका वो क्लियर किया हॉस्पिटल है। और महेश शर्मा को सोचना चाहिए, इस तरह की बयानबाजी करने के पहला 10 बार उसी मंदिर में जाकर वो वहां पे बयानबाजी करते हैं। अरे वो देश के नेता है और बोलते हैं ये हादसा एक्सीडेंट है। अरे कोल्ड ब्लडेड मर्डर को एक्सीडेंट कर, आप जो मजहबी बोल रहे हैं ना, ये मजहबी बहुत बड़ी बात है। मजहबी बोलना मजहबी है, इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। पर आप तो हादसा बोल रहे हैं सुदेश भाई। देखिए, दुर्घटना हो, हादसा कह सकते हैं, आप कैसे हादसा कह सकते हैं? हादसा एक फीडबैक पर हमारे मंत्री वहां गए थे, एक फीडबैक नहीं है, इस कंक्लूजन को डिराइव किया। अब सच क्या आपको कैसे पता लगेगा? हम डिबेट के थ्रू सच तो नहीं कर सकते। अगर 2-3 पक्ष है, राजीव राय भदौरिया जी बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी साथ साथ है, इनको ये नहीं पता मुजफ्फरनगर राइट्स में बीएसपी को भी राजीव राय जितनी जिम्मेदारी अगर इस पूरे मामले पे हम महेश शर्मा के सवाल कर सकते हैं तो उतनी जिम्मेदारी आपकी और आपके मुख्यमंत्री और आपकी सरकार की भी है। ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा होने दी जब पता है कि वहां पर चुनाव होने वाले हैं, जब पता है कि चीजें सेंसिटिव हैं? उस परिस्थिति में क्यों नहीं चीजों को कंट्रोल में लाया गया? राजीव राय, देखिए घटनाएं दुखद होती है, दर्दनाक होती है और सिविल सोसाइटी के लिए शर्मनाक होती है। किसी भी राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। लेकिन अगर घटनाएं हो जाती है तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी क्या होती है? त्वरित कार्रवाई। त्वरित कार्रवाई में मैं विपक्ष के साथियों, दूसरी पार्टी के साथियों, मीडिया से भी अनुरोध करूंगा कि हमें बताएं कि अगर त्वरित कार्रवाई करने में कहीं कोई कमी रह गई है। समस्या की शुरुआत तो तब हुई जब केंद्रीय मंत्री, जो पहले भी अपने अनरीजनेबल स्टेटसमेंट के लिए जाने जाते हैं, कभी उसको दुर्घटना बताते हैं, आज वहां जाकर धमकाते हैं, जांच से पहले निर्दोष साबित कर देते हैं। मैं ये जो ओवैसी साहब और भारतीय जनता पार्टी दोनों लोग जहां जाकर खड़े हो जाएं वहां आग बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हमारी जिम्मेदारी, मैं मानता हूं ईमानदारी से, समाजवादी पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी होती है। एफआईआर के बारे में कुछ बोलेंगे? चुप रहेंगे, आपसे बोलते हैं तो कोई नहीं बोलता है। आप चाहते हैं कि पूरे चैनल में आप ही बोले, तो मैं अनुरोध करूंगा कि खाली आप ही को बैठा दिया जाए। बिल्कुल, आप बोलता है या तो बोलने दीजिए। राजीव राय बात पूरी करिए। सुदेश ने एक सवाल पूछा आपसे, एफआईआर के बारे में क्या टिप्पणी करेंगे? आप बोले राजीव राय जी, आपने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट ने पूरा एक्शन लिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं एफआईआर के बारे में आपका क्या मानना है? आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी कहां चली गई थी? आपको क्यों पता नहीं लगा ऐसा इंसिडेंट हो रहा है? अगर आप जो बोल रहे हैं वो सच है तो फिर क्यों नहीं पुलिस एक्शन ली समय पर? यही मुजफ्फरनगर में भी हुआ था, आपने समय पर एक्शन नहीं लिया था, इसके कारण राइट हुए थे।
देखिए कहीं ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट नहीं थी कि उस गांव में घटना होने वाली है और पुलिस एक प्रैक्टिकली, चाहे मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, एक गांव से कितनी दूरी पर होती है पता है आपको? हिंदुस्तान में सिविल सोसाइटी और पुलिस का अगर आंकड़ा पूरे हिंदुस्तान में देख लिया जाए तो ये संभव नहीं होता है। राजीव राय साहब, जिम्मेदारी से मैं 40-50 लड़के निकलते हैं और एक आदमी को पीट कर मार डालते हैं, ये कार्रवाई होकर पुलिस को हवा नहीं लगती है, तो भारतीय जनता पार्टी पुलिस को हवा नहीं लगती है। निर्दोष है। राजीव राय ये बात किसी के गले नहीं उतरेगी। अधिकार दे दिया निर्दोष। राजीव राय ये बात गले नहीं उतरेगी किसी मंदिर से कोई कॉल देता है लोगों को आने के लिए और 100 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें समय नहीं लगा होगा क्या? और उस समय आपकी पुलिस क्या कर रही थी बताइए? हमारी पुलिस अगर आप तो मत बोलिए ना, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे हमसे क्यों पूछेंगे? मुख्यमंत्री आपका है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। अरे मुख्यमंत्री आपका है भाई। सुधींद्र भदौरिया साहब बोल रहे हैं, एक मिनट। राजीव राय, सुदेश शर्मा, सुधींद्र भदौरिया बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद अखिलेश प्रताप सिंह। सुधींद्र जी, आज आपसे तभी से मैं सारे चैनलों पर पूछ रहा हूँ कि आज झुंझुनू में एक महिला को बलात्कार करके हत्या कर दी गई है, वहाँ आपके मुख्यमंत्री हम किसी ऐसे एक्ट को कंडोन नहीं करते। अरे राजीव जी, वहाँ भी चर्चा होगी। व्यापम के बाद तो इस देश में राजीव राय व्यापम पर भी चर्चा हुई, ललित गेट पर भी हुई। जब वो मुद्दा होगा मैं करूंगा। अभी सुधींद्र भदौरिया कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। आपके प्रदेश की बात है तभी आपको बुरा लग रहा है। सुधींद्र भदौरिया बोल रहे हैं, राजीव राय, सुधींद्र भदौरिया बोल रहे हैं। देखिए, चीखने और चिल्लाने से कोई तर्क सशक्त नहीं हो जाता है। असली बात यह है कि इसी तरह से मुजफ्फरनगर में भी महापंचायत हुई थी और उसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुए और 200 दंगे हो चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं, अखिलेश यादव जी के राज में हर हफ्ते लगभग एक दंगा होता है। क्या कारण है कि वो कोई ऐसा सख्त कदम नहीं उठा पाते हैं कि लोगों को नसीहत मिले? और जहां तक इस बार दादरी का प्रश्न है, यहां पर भी तरुण विजय जो पांचजन्य के भूतपूर्व संपादक हैं और सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, कह रहे हैं कि महापंचायत होनी चाहिए। वहां पर इस समय लोगों के मरहम लगाने की जगह महापंचायत कर फिर एक उसी तरह की आग में झोंक देना चाहते हैं, जिससे फिर एक नया मुजफ्फरनगर। लेकिन भदौरिया जी, आप उस चीज को कोट कर रहे हैं जो आपको सूट करता है। मैं बीजेपी का आधिकारिक प्रवक्ता हूं, रिप्रेजेंटेटिव। आप चाहते हैं, मैं बोल रहा हूं हम किसी महापंचायत का समर्थन नहीं करते, हम इंसिडेंट का कंडेम करते हैं। मोदी जी मुलायम सिंह की तारीफ करते हैं, मुलायम सिंह मोदी जी की तारीफ करते हैं। दोनों लोग मिले, मुलायम सिंह जी ने तारीफ की लखनऊ में मोदी जी की, मोदी जी ने सहारनपुर जाकर मुलायम सिंह जी की तारीफ की। ये हम सब जान रहे हैं क्या खेल खेला जा रहा है, दोनों लोग मिलकर। अखिलेश प्रताप सिंह, राजीव राय में आता हूं आपके पास। जो कि ये नहीं होने अखिलेश वाला प्रताप है। सिंह सुन रहे हैं, काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह। सुमित जी, देखिए, ये जो कुछ है, जो दुखद होने के बाद जिस प्रकार से अब उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए बात हो रही है, ये और दुखद है। और राजनीतिक लाभ उठाने वाली पार्टियां जो हैं, इस पर रोटी सेंकना बंद कर दें, क्योंकि उनका आधार यही है इस तरह के कम्युनल एजेंडे के ऊपर ही वोट लेना। और हम बार बार इस बात को कहते हैं और पूरा देश भी कहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री बन जाइए, सिर्फ आरएसएस बीजेपी के मत बनिए। एक बार दम दिखा के जो लोग कम्युनल एजेंडे पे चल रहे हैं, अपनी पार्टी दूसरी की पार्टी के भी, उनको एक सबक सिखा दीजिए, एक मैसेज दे दीजिए कि हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि आपने बार बार ये बात कही थी, दिखाइए वो जज्बा, वो हिम्मत, वो जज्बात दिखाइए, शुरू करिए, चाहे विपक्ष से शुरू करिए या सत्ता पक्ष से शुरू करिए, लेकिन दिखाइए निष्पक्षता से, ट्रांसपेरेंसी के साथ। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों वही लोग बीजेपी के सत्ता और संगठन में शीर्ष पदों पर पुरस्कृत पा रहे हैं, पद पा रहे हैं, जो लोग कम एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? होम मिनिस्ट्री ने रिपोर्ट मांगा है, स्टेट गवर्नमेंट से। होम मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी इशू किए हैं दादरी इंसिडेंट में। अरे होम मिनिस्ट्री रिपोर्ट मांगा करे, आपके मिनिस्टर रिपोर्ट दे रहे हैं। अरे खामोश रहिए आपके एक मिनट खामोश रहिए भाई। क्यों खामोश रहे? आप खामोश क्यों करना चाहते हैं? खामोश रहे तो मैं, जब आपकी बारी आए तो बोलिएगा। क्या बात करते हैं? आप भूल गए भागलपुर का मंच क्या, मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी पर आरोप लगाए। जब आपकी बारी आए तो बोलिएगा। वर्मा जी से आपको बोलना हो बोल लीजिए। सवाल करना है वर्मा जी ये क्या करेंगे? आप लड़ने को आमदाम, आप लड़ने को आमदाम, बेटे का सुनने को तैयार यही तो एरोगेंसी आप लोगों की। एक मेरा सवाल है सुधीर वर्मा जी से, मेरा सवाल है एरोगेंसी जरा आज देश के प्रधानमंत्री कहाँ हैं?
धीरज रखिए। आज देश के भैया बीच में कहाँ है? बिल्कुल। जब एक सिंगर ये आशा भोसले के बेटे का देहांत हो जाता है, आप ट्विटर करते हो। अरे ये तो राहुल गांधी के बारे में बोला जाता है। राहुल गांधी जी का प्रधानमंत्री के बारे में कैसे पूछ रहे हैं? वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं आई सुदेश? आपको पता होना चाहिए प्रधानमंत्री ने क्यों दादरी की घटना पर अफसोस जाहिर नहीं किया? प्रधानमंत्री सरकार है, सरकार ने रिपोर्ट मांगा है, होम मिनिस्ट्री ने, होम मिनिस्ट्री सरकार से अलग नहीं है। क्या मैसेज लेंगे? हमने एडवाइजरी इशू किए हैं। मैसेज जाएगा, क्यों नहीं कर रहे? जब आशा भोसले का बेटा का अरे आप कमाल करते हैं, आपको कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ सरकार ने रिपोर्ट मांगा है। सुदेश प्रधानमंत्री सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं, प्रधानमंत्री हर घटना पे ट्वीट करते हैं। इस घटना पर 125 करोड़ हिंदुस्तानियों में वो अखलाक भी था, क्यों नहीं उनसे? बिल्कुल, देखिए सुमित जी आप सही बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक सॉल्यूशन दिया है और सबके सामने दिया, बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। हर समस्या का समाधान बातचीत से होता है, मार के नहीं होता है। प्रधानमंत्री का संदेश है, हर इंसिडेंट के बाद आप प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट क्यों चाहते हैं? एक बार में अफसोस, मुझे अफसोस है। अरे भाई प्रधानमंत्री हमसे अलग थोड़ी ना है, जवाब दे दो। बीजेपी के हैं, बीजेपी की तरफ से मैं आधिकारिक तौर पर बोल रहा हूँ। सरकार बोल चुकी है, आपको और क्या चाहिए? अरे आपकी हिम्मत है तो अखिलेश यादव राजीव राय में खड़ा करिए। राजीव राय हाथ उठा रहे। राजीव राय, हम तो अखिलेश यादव के खिलाफ भी जा रहे हैं। रूल ऑफ लॉ कहाँ चला गया? वारिस पठान, एक मिनट है पेशेंस। राजीव पठान, सवाल है देश की जनता का सवाल। वारिस पठान है पेशेंस। राजीव राय बोल रहे हैं। राजीव राय काफी देर से हाथ उठा रहे हैं। राजीव राय। सुमित जी, मैं बीजेपी का आधिकारिक प्रवक्ता जिससे सिर्फ एक बात जानना चाहता हूं, वो देश भी जानना चाहता होगा कि ये अगर आप कोई भी सवाल कह रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि मैं बीजेपी का आधिकारिक प्रवक्ता हूं, मैं ये बोल रहा हूं, तो क्या इनके यहाँ डबल लाइन चलती है कि मैं आधिकारिक प्रवक्ता कुछ बोले, मंत्री और नेता कुछ और बोले? जो जोगी ने बयान दिया है, क्या इसको आधिकारिक लाइन समझते हैं? अगर नहीं मानते हैं तो जोगी को कंडेम क्यों नहीं कर रहे हैं? जोगी को कंडेम क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इंडिविजुअल जैसे नेताओं को हो सकते बंद कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों एक व्यक्ति के ओपिनियन को पकड़ रहे हैं और आप क्यों आधिकारिक चीजों को नहीं मान रहे हैं? हमने कंडेम किया वायलेंस का, हम भी फैक्ट्स चाहते हैं, हम पीस लविंग लोग हैं। आप वायलेंस में बिलीव नहीं करते। मुजफ्फरनगर में 55,000 लोगों को आपने डिस्प्लेस करा दिया था और आपके एक मंत्री को पूरी मीडिया में टाइम दीजिए। सुदेश जी एक मिनट, बीपी मत खराब करिए। सुदेश जी एक मिनट, अरे कोई मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से, मैं भी पार्टी का प्रवक्ता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से पार्टी का प्रवक्ता हूं। मैं मानता हूं कि हमारी पार्टी की, हमारी सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है और ये सारी पार्टियों की, सारी सरकारों की जिम्मेदारी बनती है। मैं भी जानना चाहता हूं कि क्या वही आर्टिस्टिक आप जो मध्य प्रदेश और राजस्थान में हत्या और बलात्कार हुआ है, वहां के राज्यों पर आप थोपेंगे नहीं थोपेंगे? क्यों उत्तर प्रदेश के अलग पैमाना होगा, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलग पैमाना होगा? कंडेमनेबल है। मनुष्य का जिंदगी जो है, जीवन जो है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री की राय आती देश और अच्छा लगता, प्रधानमंत्री का अफसोस आता तो शायद जनता को और भरोसा होता। कहीं ना कहीं टिप्पणी को लेकर इस बात पे ये जा रहा है, विपक्ष को मौका मिल रहा है कि प्रधानमंत्री इस बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री की राय मिलती तो जाहिर तौर पर सब को खड़ा कर देंगे बोलने के लिए। मैं माफी चाहता हूं, वक्त की कमी है। शुक्रिया अदा करूंगा आप पांचों का मेरे साथ जुड़े आकर। वक्त यहाँ पर समाप्त हो रहा है। ये डिबेट अगर 2 घंटे भी और चलता तो शायद मुझे लगता नहीं कि किसी भी तरह की एकाएक सहमति हो पाती, क्योंकि राजनीतिक सियासत में जब खून खौलता है, जब उफान पे आता है तो चीज़ें थमती नहीं है और भड़क जाती हैं, जैसा कि इस डिबेट में भी देखने को मिला। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपके साथ मेरे साथ होंगे आज आकाश, लौट के आ गए हैं वापस अमेरिका से। प्रधानमंत्री का दौरा कवर करने के बाद एक दिन का ऑफ भी उन्होंने लिया है। आकाश, फिट है अब आप? आराम पूरा हो चुका? जी बिल्कुल सुमित। भारत के 2 चालबाज पड़ोसियों की आज बात करेंगे इंडिया 9 बजे में, चीन और पाकिस्तान, और कैसे भारत अब खुलकर इन दोनों का सामना कर रहा है। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद।